हम लोग कल क्या कर रहे थे? प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन सा था? इंडेफिनिट। ठीक है, इसमें बात चल रही थी अपनी किसकी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ये तीन चीज समझना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, और उसी तरह से ऑब्जेक्ट होता है क्या? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अब आपको देखना क्या है कि हो सकता है नाउन कैसा हो? सिंगुलर हो, और हो सकता है नाउन कैसा हो? प्लूरल हो। ठीक है, और इसी तरह से प्रोनाउन कैसा हो सकता है? सिंगुलर और मे बी, और कैसा हो सकता है? प्लूरल। इसी तरह से जे वाला नाउन भी कैसा हो सकता है? सिंगुलर, और कैसा हो सकता है? प्लूरल। इसी तरह से जो होगा। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल की पहचान क्या बताई थी मैंने कि सिंगुलर मीन्स एक, अकेले एक को क्या बोलते हैं आप? सिंगुलर। और प्लूरल मोर देन वन, यानी एक से अधिक जितने भी होंगे, वो दो हो सकते हैं, 4, 10, 10,000 जितने भी होंगे, क्या कहलाएंगे? वो प्लूरल। ठीक है, वही नाउन है। और नाउन में मैंने आपको तो मैंने स्पेशली बताया था कि ही सी इट नेम वो क्या होते हैं? सिंगुलर, और दिस भी सिंगुलर होता है हैं, और प्लूरल क्या होते हैं? आई, बी, दे, यू, और उसमें दैट दिखाया था। ठीक है, सॉरी दैट नहीं, दीज और दोज। ठीक है, इसी तरह से ये सारे के सारे होते हैं कैसे? सिंगुलर और प्लूरल। इनका लफड़ा क्या होता है कि सिंगुलर जब नाउन होता है, क्या कहा? जब नाउन कैसा होगा? सिंगुलर, तो उसके बाद वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। ठीक है, और यदि नाउन कैसा है? प्लूरल है, तो उसके बाद वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। ठीक है, चलिए हम अपनी पाठशाला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोग कल क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मैच करना सीख रहे थे। ठीक है, एक बात आप फिर सुन लीजिए, मैंने कल क्या दिखाया था आपको? ओ, जेड, एक्स, एस या डबल एस या एच या टी एच या एस एच या सी एच, इतने सारे मैंने आपको वर्ड दिखाए थे कि यदि कोई भी वर्ब है, वर्ब के लास्ट में यदि ये सब हैं, जैसे क्लास, देखिए क्लास अपने आप में नाउन भी होती है और वर्ब भी होती है। ठीक है, तो क्लास में हम क्या जोड़ेंगे? देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? डबल एस, तो इसका क्या हो जाएगा? ई एस जुड़ा हुआ, तो क्या बन जाएगा? क्लासेस। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको टीच दिखाया था, हैं? तो समय में आपके आना चाहिए कि जिस वर्ब के लास्ट में ये शब्द होते हैं उनमें क्या लगता है आपका? ई एस, ई एस। ठीक है, और बाकी इनको छोड़कर क्या लगता है हमें? अकेला एस, वर्ब को क्या बनाने के लिए? सिंगुलर बनाने के लिए। देखिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जब वर्ब में एस ये लगाते हैं तो वो कैसी हो जाती है? सिंगुलर, और वर्ब जो रियल फॉर्म में होती है वो हमेशा कैसी होती है? प्लूरल। ठीक है, हमें सीखना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए। राधा खाना बनाती है, राधा खाना बनाती है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बना कौन रहा है? राधा। राधा कर क्या रही है? इसमें बना रही है, कुक या मेक। ठीक है, और बना क्या रही है? फूड। सिंपल सी बात है, तो फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। राधा कुक फूड। ठीक है, अब राधा कैसी है? सिंगुलर। कैसी है? सिंगुलर, और हमें पता है ये वर्ब अभी कैसी है? प्लूरल, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या लगाना होगा? इसमें एस। ठीक है, राधा कुक फूड। ठीक है, फॉर हर मदर, फॉर हर फादर, फॉर हर ब्रदर, फॉर हर सिस्टर, वो बात की बात है। ठीक है, मोहन क्रिकेट खेलता है।
मोहन क्रिकेट खेलता है, ठीक है, सॉरी मोहन, तो मोहन के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट है, तो मोहन ही खेल रहा है, खेल क्या रहा है वो, क्रिकेट, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और प्ले में क्या लगाएंगे, एस, मोहन प्लेज क्रिकेट, ठीक है। ये सेंटेंस सारे के सारे कैसे हैं, मैं लिख देता हूँ आपको। ये भी कई तरह के होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी चार पांच प्रकार का हुआ। यह है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, कैसा है अफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो क्या आएगा, द चिल्ड्रन, उड़ाने को क्या बताया था मैंने कल, फ्लाई, बच्चे कैसे हैं, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई रिएक्शन नहीं देना, ठीक है। यदि सिंगुलर होते तो हम यहाँ पे क्या करते, इसका सिंगुलर बनाते, ठीक है। द चिल्ड्रन फ्लाई अ काइट, बच्चे एक पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। वे एक कहानी गाते हैं, वे एक कहानी गाते हैं, तो वे के लिए क्या आएगा, दे कैसा होता है, प्लूरल, वे यानी बहुत सारे, दे, गाना, कहानी, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, दे सिंग आ स्टोरी, तो जे क्या हो गया सब्जेक्ट, सिंग क्या हो गया आपकी वर्ब, और आ स्टोरी क्या हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट, सुना क्या रहे हैं एक स्टोरी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सविता एक कहानी लिखती है, सविता एक कहानी लिखती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, आप खुद से बनाना सीखिए और खुद पे अपने सेंटेंस खुद सीखिए। सविता, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट, सविता अकेली है, तो राइट कैसा है, अभी प्लूरल को सिंगुलर करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, एस, सविता राइट्स अ स्टोरी, ठीक है। शिक्षक हमें पाठ पढ़ाते हैं, या हमें एक पाठ पढ़ाते हैं, बात बराबर है। शिक्षक को क्या आएगा, टीचर, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, और टीचर अकेले हैं, और टीच क्या है, अभी प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो सिंगुलर के लिए क्या चाहिए हमें, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, टीचर्स, सिंगुलर और सिंगुलर हो गया। टीचर टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, अस अ लेसन, ठीक है। टीचर टीचर्स अस अ लेसन, शिक्षक हमें क्या पढ़ाते हैं, एक लेसन पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट दो हैं, एक तो हमें और एक पार्ट, ठीक है। आई थिंक आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आ गया होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए इसका क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब इसका देखिए नेगेटिव, देखिए आपको अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर था आपको उसी से क्या सीखना है, नेगेटिव का बनाना सीखना है। जैसे अफर्मेटिव का क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी क्या थी, वर्ब, वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म थी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस थी या ईएस थी, ठीक है। प्लस में क्या था उसका ऑब्जेक्ट, इतना ही था ना। अब इसका देखिए नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट अपने स्थान पर होगा, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, या तो आपको डू आएगी या आएगी आपकी डज, ठीक है। और
वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि जो एस ई एस था ना वो यहाँ पे आ गया। क्या कहा, जो वर्ब में एस ई एस लगता था अब वो कहाँ पे आ गया, हेल्पिंग वर्ब में आ गया। ठीक है, और प्लस में क्या रहेगा आपका, अब सॉरी यहाँ पे नॉट और आएगा क्योंकि नेगेटिव है ना, नॉट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट जाऊँ कहते हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहा। अब जो हेल्पिंग जो मेन वर्ब थी ना उसकी जगह पे क्या आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। और जो मेन वर्ब सिंगुलर के लिए लगता था ना क्या, एस ई एस, वही सिंगुलर के लिए क्या आएगा, यहाँ पे देखो डू में क्या लगी हुई है, एस या ई एस। ठीक है, और इसकी डू डज के बाद आपको क्या लगा दिया, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सीधा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, इसमें देखिए नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, नकारात्मक, किसी चीज़ को मना करना। हम स्कूल नहीं जाते हैं तो हम के लिए क्या आएगा, बी, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट बी है तो बी के साथ क्या आएगा, देखिए ये आता है प्लूरल के लिए। ठीक है, और डज आता है आपका सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो बी के साथ क्या आएगा, बी कैसा है, प्लूरल, हम सब लोग, तो बी के साथ क्या आएगा, डू नॉट, बी डू नॉट। अब जाने को क्या बोलते हैं, गो, बी डू नॉट गो, कहाँ पे, टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। देखिए सेंटेंस बन गया जी, क्या रहा, सब्जेक्ट आपकी जी रही वर्ब और जी रहा आपका ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, नेगेटिव के लिए साइन है, नॉट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हो गया आपका, देखिए डू डज में से डू हो गया आपका, और नॉट की जगह पे नॉट आ गया, वर्ब की जगह वर्ब आ गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, राखी मोबाइल नहीं चलाती है, मोबाइल नहीं चलाती है, तो इसमें बात किसकी चल रही है, राखी की, राखी। अब राखी कैसी है, अकेली है, बहुत सारी हैं, सिंपल सी बात है, राखी कैसी है, सिंगुलर है, अकेली है, तो अकेली के लिए क्या आएगा, डज, राखी डज नॉट, मोबाइल चलाने को क्या बोलते हैं, यूज, यूज मोबाइल, राखी डज नॉट यूज मोबाइल। ठीक है, चलिए देखिए समझ में नहीं आ रहा हो तो आप समझ लीजिए, सिंगुलर के साथ साथ आपको क्या यूज करना है, आपको डज नॉट, और प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना है, डू नॉट। सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको सिखा दिए हैं, कैसे नाउन होते हैं सिंगुलर और कैसे आपको प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर। देखिए इसीलिए मैंने आपको सिखाया था कि नाउन और प्रोनाउन को मैं आपको उतना ही सिखाऊंगा जितना कि आपके लिए क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, और एक लड़के का कमेंट आया था, एक लड़के का कमेंट आया था कि सर आपकी वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन थोड़ा सर आप गहराई बढ़ा रहे हैं। देखिए गहरा पढ़ाने के लिए आप यदि कमेंट में दिखाओगे तो मैं आपको इससे भी और गहरा पढ़ा दूंगा, क्योंकि देखिए 11th और 12th के लिए जितना आवश्यक होता है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। यदि आप उससे भी डीपली जाना चाहते हैं तो मैं करा दूंगा। देखिए मैं अगर यदि चाहूँ तो नाउन और प्रोनाउन सिर्फ 1 महीने तक चल सकते हैं, इतना डीपली मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपके लिए इतना डीपली जाने की आवश्यकता है ही नहीं है। और यदि आपको चाहिए तो आप बोल देना तो मैं कराऊंगा। ठीक है, और देखिए क्लास तो 35 से 30 मिनट की बनेगी, क्योंकि यदि मैं 10 मिनट की क्लास बनाऊं और आप सोचें कि पूरा 11th और 12th का सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए तो देखिए इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी टीचर। ठीक है, चलिए सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। ठीक है, चलिए रानी बाजार नहीं जाती है। ठीक है, तो इसमें नहीं जाने की बात किसकी हो रही है, रानी की। तो रानी, रानी कैसी है, सिंगुलर, तो रानी के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ डज नॉट।
रानी डज नॉट, जाने के लिए क्या होता है गो, गो के बाद टू, प्रीपोजिशन में बताऊंगा बाद में कहाँ से आता है ये, गो टू मार्केट। ठीक है, हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं। सॉरी, ये सेंटेंस ठीक नहीं रहेगा, हम हिंदू धर्म के हो गए, ऐसा सेंटेंस नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, रोहित अपना काम नहीं करता। देखिए, अभी आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखिए। आप समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसमें नॉट क्या होता है और वर्ब क्या होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है। बाकी सेंटेंस तो हम यहाँ से इतना बड़ा बनाएंगे कि एक ही बार में एक सेंटेंस में दो लाइनें भरी होंगी। ठीक है, पर आप इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें बनाना आता होगा, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आता होगा। तो देखिए, मुझे तो सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, और देखिए, मैं बार बार नहीं कहूँगा, आप फिर से एक बार सुन लीजिए कि आपको अपनी इस वीडियो को देखना कहाँ पर है, ईयरफोन लगा कर देखना है। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखें ईयरफोन लगा कर देखें। ठीक है, चलिए, रोहित अपना काम नहीं करता है, इसमें काम कौन नहीं करता है, रोहित। तो रोहित को क्या लिखेंगे, रोहित। रोहित कैसा है, सिंगुलर, रोहित तो सिंगुलर कैसा क्या आएगा, डज, डज के बाद नॉट। और नहीं करने को, रोहित डज नॉट, करना किसको बोलते हैं, डू, डू मीन्स क्या होता है, करना। रोहित डज नॉट डू हिज वर्क। देखिए, मैंने पढ़ाया है अपना काम, मैंने पढ़ाया है ना हिज वर्क, ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब आपको रिवाइज करने की जरूरत है। देखिए, विदाउट डूइंग रिवाइज नथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। कोई भी विषय ले लीजिए आप, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आपका कोई मतलब का नहीं है पढ़ा लिखा। देखिए, मैं रोज़ नहीं बोलूँगा, आपको प्रत्येक क्लास को रिवाइज करना होगी 2 से 3 बार। ठीक है, आप एक क्लास को आप या तो आप नोट्स में रिवाइज कर लीजिए या आप वीडियो में रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा फास्ट करके वीडियो को आपको रिवाइज जरूर करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप रोबोट तो है नहीं कि आपने एक बार देख लिया तो आपको याद हो गया। ठीक है, रोहिणी चूड़ी नहीं खरीदती है, सॉरी, लड़कियां चूड़ियां नहीं खरीदती हैं। ठीक है, लड़कियों को क्या आएगा, द गर्ल्स, द गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स कैसी हैं, प्लूरल, तो क्या आएगा, डू नॉट, डू नॉट। खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय, द गर्ल्स डू नॉट बाय बेंगल्स। बेंगल्स मीन्स क्या होती हैं, चूड़ियाँ। ठीक है, इतना आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, इसको मैं एक बार फिर बात कराऊंगा आपको। ठीक है, अभी आप इसको इतना कॉपी कीजिए। आई थिंक हो गया होगा। डू नॉट और डज नॉट, मैं इनको बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका इम्पोर्टेंस बहुत है। डू नॉट कहाँ पे आना है, प्लूरल के साथ, और डज नॉट सिंगुलर के साथ। ठीक है, चलिए, पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज की कहानी खत्म नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बार बार बोलूँगा कि आप तरीके से याद रख लीजिए कि सिंगुलर के साथ क्या आती है, डज, और प्लूरल के साथ क्या आता है, डू। अब हाल देखिए, आप देखिए, अभी अपन ने क्या किया था, अफर्मेटिव किया था। अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या ईएस, और क्या था, ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इतना ही था। नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डू या डज, इसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या था आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखेंगे इंटेरोगेटिव। कौन सा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन मीन्स क्या होता है, पूछताछ, उसी से बनेगा इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, पूछेगा, उसके हिंदी मीनिंग में आगे क्या आएगा, क्या आप रोज स्कूल जाते हैं, क्या आप रोज खाना खाते हैं, क्या आप ऐसा करते हैं, क्या आप वैसा करते हैं। देखिए, तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गई, सेंटेंस के पहले। देखिए इसी यहाँ चीज सीखिए आप, यहाँ से सीखिए सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद क्या था, वर्ब। अब इन वर्ब के बीच में क्या आ गया, सिर्फ डू डज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ डू डज उठ के कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के, सॉरी सेंटेंस के आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका वही सब्जेक्ट, आपकी वही वर्ब, और आपका वही ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव है तो लास्ट में क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क आएगा, पूछताछ के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरोगेशन मार्क। ठीक है, और नॉट क्यों हट गया, क्योंकि इंटरोगेटिव में नॉट का यूज नहीं है। अब भी आएगा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, उसमें दोनों होंगे, इंटरोगेटिव भी होगा और वो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। ठीक है, अब भी आपको स्ट्रक्चर क्या देखना है, डू डज, डू डज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्यों आ रही है आप बोलेंगे सर यहाँ पे अभी एस ई एस का फंडा क्यों नहीं है। देखिए एस ई एस का फंडा जो था ना, वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, डू